सड़कों पर देखने के साथ साथ दिखाई पड़ना भी जरूरी है। जैसे रात में आप साइकिल से जा रहे हैं, अब देखिए रात में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास तरीके से हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चों का जो आंकड़े निकल के आए हैं एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो उसमें 31 बच्चे पर डे, स्कूली बच्चे सड़कों पर जान गंवा देते हैं। वजह क्या है? बच्चे, खास तरीके से बच्चे जो है, एक तो हाइट में कम होते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, उतनी हाइट तो होती नहीं है। अगर साइकिल से है तो अधिकतर साइकिलों में विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। क्या? हमेशा अब सड़कें जो है, जैसे हमारा हाईवे बना हुआ है, ये सागर वाला जो है, कानपुर वाला जो है, जो हाईवे बना हुआ है, हाईवे बड़ा खतरनाक है। आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि फलां जगह साइकिल वाला मर गया, मोटरसाइकिल वाला खत्म हो गया, ट्रकों में आपस में जो है टक्कर हो गई, ये इतने इतने लोग हो गए, वो हो गए। खास तरीके से विजिबिलिटी वाला मैटर क्या है कि रात में दिखाई पड़ना बेहद जरूरी है। अगर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, दिखाई पड़ना जरूरी है। अब साइकिल में पीछे आपके रेट्रो रिफ्लेक्टर नहीं है, चमकने वाली चीज कोई नहीं है, साइकिल में भी नहीं है। पता चला आप बैग टांगे हुए कोचिंग से जा रहे हैं, बैग में भी कोई ऐसी चीज चमकने वाली नहीं है, रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है। कोई गाड़ी तेजी से आ रही है, बहुत तेज आ रही है गाड़ी, और वो तब देख पाया जब आप बिल्कुल नजदीक आ गए। जैसे रात में कभी आपने देखा हो काली गाय बैठी हो और आप चले आ रहे हो बड़ी स्पीड से, और जब आप बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे तभी वो दिखाई पड़ेगी, तब तक बचने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि उस स्पीड को अचानक कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ज्यादा स्पीड में क्या, स्पीड एक्सीडेंट के मेन कारण क्या होते हैं? ओवर स्पीडिंग, ठीक है, ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग हो गया, ड्रंक एंड ड्राइविंग हो गया, डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइव हो गया, ध्यान बटाने वाली चीजें हो गई, जैसे मोबाइल फोन है नहीं, बाहर जो है तो कोई जानवर, इस टाइप से जो है ध्यान बटाने वाली चीजें हो गई। और अगली चीज जो है, सड़कों पर दिखाई न पड़ना, खुद का दिखाई न पड़ना। आप चले जा रहे हैं, साइकिल में पीछे कुछ है ही नहीं, तो आप लोगों को रात में, अब जैसे बहुत से पुलिस की तैयारी करते हैं, सुबह 4 बजे से हाईवे के किनारे दौड़ना शुरू करेंगे। अब हाईवे के किनारे जब दौड़ना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? उनके कपड़ों में कोई ऐसी चमकने वाली चीज नहीं होती है। उस हाईवे से स्पीड में गाड़ियां निकलती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो उसी दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गए। तो कभी भी रात में इस तरीके से सड़कों के किनारे दौड़ना नहीं चाहिए। अगर आप दौड़ते हैं, गांव वाली गली पे आप दौड़िए, जहां पर गाड़ियां कम चलती हैं, वहां पे दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन सड़क पर दौड़ते हैं तो फिर आपके पास प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, जूते में रिफ्लेक्टर होना चाहिए, कपड़ों में रिफ्लेक्टर होना चाहिए, यानी दूर से आप दिखाई पड़े, आप चमकने चाहिए कि आप यहां पर हैं। अगर आप नहीं दिखाई पड़ते हैं तो आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। रिफ्लेक्टर देखा है आप लोगों ने? किसने देखा है? कैसा होता है? अच्छा, रिफ्लेक्शन होता है, यानी उसकी रोशनी जो है तो पलट करके आती है। ये देख रहे हो, ये रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर किसी भी व्हीकल में लगाने के लिए रिफ्लेक्टर का एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। कोई भी आप साइकिल भी खरीदेंगे तो उसमें भी अब कंपनी ही लगा करके देती है। क्या? पीछे कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। रेड कलर जो होता है, ये ऐसा कलर होता है कि दूर से दृष्टिगोचर होता है, यानी दूर से
रिफ्लेक्ट होकर के चमक करके वापस जो है ड्राइवर की आंखों में रोशनी पहुंचती है, तो वो फौरन समझ जाता है कि आगे कोई चीज कुछ है, उसको फौरन समझ में आ जाता है। दूसरा जो है, साइड में आपने देखा होगा पैडल, जितने भी देखेंगे ना आप साइकिलों के, तो साइकिलों के पैडल में किस कलर का लगा रहता है? येलो कलर का लगा रहता है, ऐसा पीले कलर का लगा रहता है। यानी जो है साइड से अगर कोई देखेगा तो वो चमक जाएगा, फौरन दिखाई पड़ जाएगा। अगर सामने कौन सा कलर होता है? व्हाइट कलर होता है। सामने जो है, जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी जो रोशनी, तो उसको केवल ये दिखाई पड़ना है कि आप वहां पे हो। उसकी आंखों में पलट के अगर रोशनी जाएगी तो उसको ड्राइवर को दिक्कत होगी। अगर रात में शहरों में गाड़ी चलाते हैं, जैसे आप बाइक चलाते हैं, इसमें बाइक कितने लोग चलाते हैं? हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ ना। वो तो मुझे पता है कि आपकी एज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप चला रहे हैं। ये भी आपको बताए दे रहा हूं, आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बेहद गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं आप? अब मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अगर आप नाबालिग हैं और आप गाड़ी चलाते हैं, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसपे तो आपका कैरियर जो कुछ होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बिना किसी एक्सीडेंट के, अगर आप पुलिस की चेकिंग में पकड़े जाते हैं, तो अब बदलाव हो गया मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 199A में, यानी 199A में 25,000 रुपया फाइन कर दिया गया है। कितना? 25,000 रुपया फाइन कर दिया गया है। 18 साल की उम्र के बाद लाइसेंस मिलता है। जो बिना लाइसेंस 18 साल की उम्र के पहले जिसका चालान हो जाएगा, अब उसका 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा, अब उसको वेट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि उस गाड़ी का 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। कितना बड़ा पनिशमेंट हो गया। और अगर एक्सीडेंट में आपसे कोई मर गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर में आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा, यानी आप जेल चले जाएंगे। और अब जेल जाने के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है तो मुकदमे चलते हैं। अब जमानत नहीं हो पाती है, जमानत के पहले जो है डिसाइड होता है, मुकदमा जो है तो डिक्लेयर हो जाता है। जो ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी परिवार का एक ही बंदा हो और वो आपने उसको निपटा दिया मोटरसाइकिल से, अब उन्होंने जो है तो पैरवी किया और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है तो अब जमानत तुम्हारी तभी होगी जब वो डिसाइड हो जाएगा, जब वो केस जो है क्लियर हो जाएगा, उसमें सजा हो जाएगी या बरी हो जाएगा। तो जितने दिन आप जेल में रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता रहा, जितने दिन आप जेल में रहे वो जोड़ लिया जाएगा कि इतने दिन आप, इतनी सजा आपकी जो है ये कट गई। लेकिन ये है बहुत खतरनाक, इसलिए नाबालिग को कभी भी गाड़ी ऐसी नहीं चलानी चाहिए। अच्छा, इसमें